हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हमारा मिशन एनडीए के अंदर चैप्टर चल रहा है इनइक्वालिटीज, जिसके अंदर हमने लीनियर इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज और हायर ऑर्डर इनइक्वालिटीज क्या होती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज भी हम फर्दर और चीजें डिस्कस करेंगे कि अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर परफेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, या फिर हम बोले कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट नहीं निकल के आता है ना, तो उसको आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो ग्रेटर देन जीरो किस इंटरवल के बीच में होगा, लेस देन जीरो किस इंटरवल के बीच में होगा, और मॉडुलस की जो इनइक्वालिटी है वो कैसे सॉल्व करते हैं आप। तो आज का लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है फ्रेंड। तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो करें फ्रेंड आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में देखते हैं क्या रहने वाला है हमारे पास। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास रैशनल की फॉर्म में जब इनइक्वालिटी आती है तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन से ही देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 + 2x डिवाइडेड बाय 1 - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू z, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, क्या कि दोनों के आप क्या बनाइए। अगर आपके पास सिर्फ दो ही टर्म है, आपके पास सिर्फ दो ही टर्म है लीनियर की, उसकी कोई पावर नहीं है, तो दोनों की कोशिश कीजिए कि दोनों का कोफिशिएंट क्या बनाइए, सेम बनाइए। यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, तो क्या लिख सकते हैं उसको 1 + 2x। इसको लिखेंगे x - 1, तो ग्रेटर देन की बजाय क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। अब देखना जरा, वही सेम कंसेप्ट अपने रूट निकालने हैं, ऊपर से रूट निकालेंगे, यानी कि 2x + 1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। x - 1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। एक बार फिर से समझा देती हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है, ताकि कोई भी परेशानी ना हो आप लोगों को। 1। अब देखना जरा, अभी इक्वल टू का साइन आया हुआ है। अब इक्वल टू का साइन है मतलब ये वाला एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो सकता है। अब 0 के इक्वल होगा, इसकी वजह से तो 0 नहीं होगा ना, इसकी वजह से 0 नहीं होगा कि x - 1 = 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। जी नहीं, x = 1 पे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x = 1 पे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी कि 0 किसकी वजह से है, x = -1/2 की वजह से क्या है, ये 0 है। यानी कि हमें क्लोज ब्रैकेट कहां लगानी है, -1/2 पे, हमें 1 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगानी है। पहले तो ब्रैकेट काम कर लेते हैं, यानी कि ये वाला क्या रहेगा आपका, ओपन रहेगा, और ये वाला क्या रहेगा आपका, क्लोज रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखना है कि कहां से कहां तक लाई करेगा, वही सेम कंसेप्ट फ्रेंड्स, कुछ भी अलग नहीं है। 1 से इधर का पॉइंट देख लीजिए, 1 से इधर का कोई पॉइंट ले लीजिए, 2 ले लिया, मान लिया आपने 2 लेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नहीं रहेगा, पॉजिटिव। अब ये 1 कितने टाइम आया, 1 टाइम आया है, सिंगल टाइम आया है, यानी कि ऑड टाइम। तो ऑड टाइम साइन क्या होता है, चेंज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए है, आपको तो चाहिए है वैल्यू लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि -1/2 और 1/2 के बीच में नेगेटिव है। इसका मतलब यहां से आपका इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू -1/2 पे क्लोज ब्रैकेट और 1 पे ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्यों, क्योंकि x आपका 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। ये तो आप पूरा डिटेल में समझाने का। अब दूसरा जो तरीका मैंने आपको बताया है कि लेस देन इक्वल टू, अब बस सिर्फ इक्वल टू में कंफ्यूजन होती है आपको, है ना, इक्वल टू में। तो इक्वल टू की कंफ्यूजन ऐसे दूर हो जाएगी कि नीचे वाला कभी भी इक्वल टू 0 आपने नहीं करना है। नीचे वाला जो भी आपके रूट्स निकल के आएंगे उस पर हमेशा आपने ओपन ब्रैकेट लगानी है। और लेस देन का मतलब क्या है, रूट्स के बीच में लाई करता है। रूट्स क्या थे, -1/2 और 1, यानी कि इनके बीच में लाई कर रहा है। ग्रेटर देन होता तो लाई नहीं करता, उसके बाहर चला जाता। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कर लेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, यही वाला मैंने बताया था ना, बाद में कराऊंगी। 1/x इज ग्रेटर देन 1, तो क्या करना है आपने इसके अंदर, 1/x - 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 - x/x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि रूट यहां से क्या निकल के आए। अब यहाँ पे साइन नेगेटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, तो पहला काम आपका क्या है, पॉजिटिव बनाना। तो x - 1/x अब आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आई चीजें समझ, ठीक है। अरे ग्रेटर देन ना, क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा ना, ग्रेटर तो ऑलरेडी था, क्या हो जाएगा आपका, लेस देन। लेस देन का मतलब लाई कर रहा है। अब रूट क्या क्या है, रूट क्या क्या है, 0 और 1। क्या 0 के ऊपर ओपन ब्रैकेट आएगी, 0 के ऊपर ओपन ब्रैकेट, 0 के ऊपर क्लोज क्यों नहीं आएगी, क्योंकि x 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं है। अब सिंपली
जो मैंने एक स्टेप में बता रखा है आपको कि पहले आपने क्या बनाना है, इनका कोफिशिएंट सेम बनाना है, फिर आपने लेस देन मतलब लाई कर रहा है, लाई कर रहा है मतलब 0 और 1 के बीच में x आपका लाई कर रहा है, तो योर आंसर इज x बिलोंगिंग्स टू 0 और 1। x आपका 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, और 1 पे कैसी ब्रैकेट आएगी, 1 पे कैसी ब्रैकेट आएगी, ओपन ही आएगी, क्योंकि दोनों पे ही ओपन आएगी, हमें चक्कर ही नहीं है किसी भी चीज का। जब इक्वल टू का साइन होता है तब हमें चेक करना होता है कि किस पे ओपन आएगी, किस पे क्लोज आएगी। अब सिर्फ लेस देन है तो दोनों पे क्या रहेगी, ओपन ब्रैकेट रहेगी। मैंने बताया था ना, अगर इक्वल टू का साइन होता है तब क्लोज ब्रैकेट लगानी होती है। अब कहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर, कहाँ पे डिनोमिनेटर के जो रूट होते हैं उस पे आपने क्लोज ब्रैकेट नहीं लगानी है, क्योंकि डिनोमिनेटर पे क्लोज ब्रैकेट लगा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, 1/0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा वो चीजें। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इस तरीके से करना चाहिए तो इस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास, रब कर देती हूँ मैं इसको। चलिए फिर हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बस कंसेप्ट समझते जाइए, कंसेप्ट में क्या है, फिर कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड क्या है आपके पास। 3 - 6x और 4 - 7x इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से अब दोनों का साइन क्या है, नेगेटिव। मैंने एक पहला स्टेप क्या बताया, दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि डायरेक्टली आप देख के बता सकते हैं कि रूट के बीच में लाई कर रहा है, बस नीचे वाले पे ब्रैकेट क्या नहीं आनी चाहिए आपकी, क्लोज ब्रैकेट नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ से रूट निकालिए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3/6 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/7। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अरे भाई इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस ऊपर नीचे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21/42 ये कितना हो जाएगा, 24/42। बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, बड़ा ये वाला है 24/42। इसका मतलब आपका 4/7 बड़ा है, यानी कि आपका 3/6 यानी कि 1/2 यहाँ आएगा और 4/7 आपका यहाँ आने वाला है। क्लियर हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे भी देखने से डायरेक्टली पता चल रहा था कि 7 का हाफ क्या होता है, 3.5 होता है। 3.5/7 तभी 1/2 आएगा, यानी कि 3.5 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये नंबर इससे बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इक्वल टू का साइन है, मतलब आपका कौन सा कट जाएगा, ये नीचे वाला रूट कट जाएगा, नीचे वाला रूट कट गया यानी कि इस पे क्या रहेगा, आपका होल रहेगा, खाली खाली होल रहेगा, मतलब ओपन ब्रैकेट रहेगी, और इस पे कैसी ब्रैकेट रहेगी, क्लोज। अब लेस देन का मतलब लाई कर रहा है, इनके बीच में लाई कर रहा है, सो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू 1/2 टू 4/7। 4/7 पे ब्रैकेट कैसी आ जाएगी आपकी, ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। बताइए आई चीजें समझ, क्लियर हुआ ना कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहेगा हमारे पास, रफ कर दूं इसको, बस कंसेप्ट समझते जाइए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। चलिए देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, x - 2 डिवाइडेड बाय x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों अप्रोच से मैं करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे, इसका करेंगे ग्रेटर देन 0 का, करेंगे लेस देन 0 का, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का और लेस देन इक्वल टू 0 का हम करेंगे। ठीक है, वही सेम कंसेप्ट, रूट क्या क्या आ गए, 2 और 3 आ गए, रूट क्या क्या आ गए आपके, 2 और 3। अब आप बेसिक अप्रोच से करना चाहते हैं, बेसिक अप्रोच से कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेंगे, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये आपकी बेसिक अप्रोच है। और यहाँ नॉर्मली करना चाहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब लाई नहीं कर रहा है, लाई नहीं कर रहा है, 2 और 3 के बीच में लाई नहीं कर रही है, और 3 पे भी कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगी, क्योंकि इक्वल का साइन तो क्लोज देखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्या रहेगा, क्लोज। अब देखना यहाँ से भी पता चल रहा है, अब ये वाला पोर्शन आएगा और ये वाला पोर्शन, बिकॉज यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब आपका एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करा, -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 पे ओपन ब्रैकेट 3 टू इन्फिनिटी। आई चीज समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। ये हुआ पहला केस, जब आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड केस क्या कह रहा है, जब आपका सिर्फ ग्रेटर देन 0, जब आपका ये वाला एक्सप्रेशन सिर्फ ग्रेटर देन 0, तो उस केस में आपका क्या होगा, क्या ब्रैकेट आ जाएंगी, ओपन ब्रैकेट सारी की सारी, -इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन 0, थर्ड केस लेस देन 0, अगर लेस देन 0 होगा यानी कि आपका x - 2 बाय x - 3 आपका लेस देन 0। लेस देन का मतलब क्या कहता है, लाई कर रहा है, लाई कर रहा है मतलब किस किस के बीच में, 2 और 3 के बीच में। इक्वल का साइन तो है नहीं, तो इक्वल का तो कोई चक्कर ही नहीं है, इसका मतलब x आपका बिलोंग कर रहा है किस किस के बीच में, 2 और 3 के बीच में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का क्या रहेगा, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है और साथ में इक्वल का साइन है, यानी कि क्लोज ब्रैकेट कहाँ आएगी, नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। तो क्लोज ब्रैकेट कहाँ आएगी आपकी,
2 पे आपकी क्लोज ब्रैकेट और 3 पे आपकी ओपन ब्रैकेट, यानी कि 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, जहां पे 2 इंक्लूडेड है आप। क्लियर हुआ? कोई भी दिक्कत नहीं है। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा हमारे पास, रफ कर दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी क्या रहने वाला है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास, x माइनस 3 एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, आपने रूट देखने क्या क्या है, 3 है और -5 है। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, लाई नहीं कर रहा है, मतलब बाहर जा रहा है। अब इक्वल का तो मतलब ही नहीं है, कहीं भी इक्वल का तो हमें चेक ही नहीं करना है। अब बाहर जा रहा है, इसका मतलब एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, -∞ टू -5 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 4 एक्स स्क्वायर -5x, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा करते हैं। ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला है। एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, गलती से हो गया था भाई वो वाला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके अंदर क्या है आपका, अब इसके रूट बनाइए आप। ऊपर से क्या रूट बनेंगे आपके, एक्स स्क्वायर। एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं इसके अंदर, क्या काम कर सकते हैं हम यहाँ से, अब ये दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या दिया हुआ है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन आपने बताना है कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको सोल्व करने का काम कीजिए। मैंने क्या बताया कि जब भी आपका लेफ्ट साइड में कोई भी एक्सप्रेशन होता है, एक्स के अंदर वेरिएबल के अंदर जो भी टर्म होती है, और राइट साइड में जीरो नहीं होता है, तो पहले जीरो बनाना है। जीरो कैसे बनेगा, 1 को आप इधर लेके आएंगे, तो 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि यहां से एलसीएम क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10, यहां से एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10, ये कट गया आपके पास। 7x में से 5x गया, कितना बचा 2x, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, और नीचे क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या चल रहा है आपका 0। यानी कि यहां से क्या बना आपका 2 इंटू एक्स माइनस 2 और डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आपका। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से ये x माइनस 2 आपने काटना नहीं है, x माइनस 2 आपने काटना नहीं है। नहीं तो आप एक चीज भी कर सकते हैं, x माइनस 2 दोनों तरीके से करवाऊंगी मैं। चलो अगर x माइनस 2 को नहीं काटते हैं तो आप देख रहे हैं कि x माइनस 2 कितने टाइम आया है, यानी कि x इज इक्वल टू 2 रूट कितने टाइम आया, 2 टाइम आया है, और x इज इक्वल टू 5 कितने टाइम आया, 1 टाइम। यानी कि 5 पे साइन चेंज होगा, 2 पे साइन चेंज नहीं होगा। यही मतलब हुआ ना, यही मतलब होता है 2 5, यानी कि 5 पे साइन चेंज होगा, 2 पे साइन चेंज नहीं होगा। जो बेसिक अप्रोच मैंने कराई है आप लोगों को। अब देखना जरा यहाँ से, अब 5 के उधर का नंबर आप कोई भी लेंगे, 5 से बड़ा नंबर लेंगे, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव के बाद क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव के बाद फिर से क्या आएगा, नेगेटिव। क्योंकि 2 कितने टाइम आया, 2 टाइम आया। इवन टाइम पे साइन क्या हो जाता है, चेंज नहीं होता है। अब आपको तो क्या चाहिए, ग्रेटर देन, आपको तो क्या चाहिए, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन कहाँ रहेगा आपका, ग्रेटर देन कहाँ रहेगा, सिर्फ आपका 5 से उधर आपका क्या रहेगा, ग्रेटर। तो इसका मतलब आपका x कहां से बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। 5 पे ओपन ब्रैकेट आएगी, क्लोज ब्रैकेट, वो कहां से पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। अब यहाँ पे क्या है आपका, x माइनस 5 कहाँ है, नीचे है, x माइनस 5 नीचे है, तो कैसी ब्रैकेट आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब अगर आप इसको काटते हैं, अगर आप इसको काटेंगे तो नीचे क्या आएगा, 2 बाई एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, है ना। मतलब ऊपर से तो कुछ भी रूट आया नहीं, नीचे से रूट आया सिर्फ 5, सिर्फ नीचे से रूट आया आपका 5। अब ये हमेशा 5 से बड़ा आप कोई भी नंबर ले लीजिए, हमेशा क्या रहेगा, ये पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव वैल्यू ही तो चाहिए है, हमें क्या वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव ही तो चाहिए। अब ग्रेटर इक्वल टू का साइन हमें लेना नहीं, क्योंकि x माइनस 5 आपका कहाँ है, डिनोमिनेटर में। तो यहां से भी आपकी वैल्यू कितनी निकल के आई है, x बिलोंगिंग्स टू 5 टू इनफिनिटी। मतलब 5 से आगे बढ़ता ही जा रहा है, 5 से लेके आगे तक की इनफाइनाइट तक के नंबर सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अभी करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहने वाला है हमारे पास, रफ कर दूं मैं इसको। चलिए क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर, x माइनस 2 x माइनस 5 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। ये बताना है आपने सॉल्यूशन क्या होगा। बताइए बताइए फ्रेंड। 2 5 7 7 से बड़ा कोई नंबर लेंगे, कोई भी नंबर ले लीजिए, 7 से बड़ा लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। अब 7 वन टाइम आया है, रूट देख लीजिए, 2 वन टाइम आया, 5 आपका 2 टाइम आया, 7 कितने टाइम आया, 1 टाइम। यानी कि 5 पे साइन चेंज नहीं होगा, 2 और 7 पे साइन चेंज होगा। यानी कि पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब 5 पे साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि कितने टाइम है, 2 टाइम। फिर से यहाँ पे नेगेटिव, और नेगेटिव से फिर से क्या बन गया आपका पॉजिटिव। अब लेस देन और इक्वल टू 0 है, और लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब लेस देन मतलब नेगेटिव क्वांटिटी। नेगेटिव 2 से 5 और 5 से 7, इसका मतलब आपका x कहां से कहां बिलोंग करेगा, 2 से 5 यूनियन 5 से 7, और 7 पे ब्रैकेट कैसी आएगी, ओपन ब्रैकेट। क्यों आएगी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 7 आपका कहां है, नीचे है। ठीक है, अब यहां से इसको पूरा कंबाइन करेंगे तो देखना 2 से 5, 5 से 7, यानी कि 2 से क्या बन जाएगा, पूरा आपका 7 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 से आपका 7। क्लियर हुआ कंसेप्ट। अगर इसी केस में ये होता x माइनस 2 x माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता, तो आप क्या करते, आप क्या करते हैं, यहां से x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 7 टू इंफिनिटी, और 2 पे कैसा साइन आता आपका, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 2 आपका कहां है, ऊपर है। आई चीजें समझ, तो माइनस इंफिनिटी से 2 और यूनियन 7 से इंफिनिटी, आपका x क्या रहता, इस इंटरवल में हमेशा क्या रहता, पॉजिटिव रहता। क्या रहता हमेशा इस इंटरवल में, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या रहने वाले हैं हमारे पास। अभी हम करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर देंगे वो देखिए जरा एक बार। अगर आपको ध्यान हो तो, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ग्राफ करवाए थे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, करवाए थे ना ग्राफ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जब आपका a ग्रेटर देन 0 था, ठीक है, और डी भी आपका क्या था, ग्रेटर देन 0 था, ठीक है, या फिर आपका a लेस देन 0 था, डी भी लेस देन 0 था, और एक और मैंने कराया था a ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0, और एक a लेस देन 0 डी ग्रेटर देन 0। ऐसे कुछ केसेस कराए थे ना मैंने आपको, करवाए थे या नहीं करवाए थे, करवाए थे आपको। अब इस केस के अंदर हमेशा देखना, ये वाला केस जो हमने किया था, ये वाला केस जो हमने किया था, a ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 का मतलब क्या, रूट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और a ग्रेटर देन 0 मतलब अपर पैराबोला, ऐसा कुछ बना था। अब इसमें हमेशा y क्या रहता था आपका, हमेशा ही क्या रहता था, ग्रेटर देन 0 रहता था ना, फॉर ऑल रियल वैल्यूज, फॉर ऑल रियल वैल्यूज। अगर आपको डीप में जाके देखना है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने पूरा एक लेक्चर लगाया हुआ है ग्राफ के अंदर, पूरा एक लेक्चर, ठीक है। अब a लेस देन 0 डी लेस देन 0, ये वाला केस जब हमने किया था तो ये वाला क्या था, यही था कि d लेस देन 0 है, मतलब कोई भी रूट नहीं है, तो a लेस देन 0 मतलब डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। तो इसमें हमेशा क्या रहता है आपका, y लेस देन 0 रहता है फॉर ऑल रियल नंबर्स, हर एक रियल नंबर के लिए y आपका क्या रहता है, लेस देन 0 रहता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है और d आपका लेस देन 0 है, तो इस केस में हमेशा y क्या रहेगा आपका, ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू r। चीजें आई समझ, ठीक है। अगर आपका y ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और a आपका लेस देन 0 है और d भी आपका लेस देन 0 है, तो इस केस के अंदर आपका क्या रहेगा, ये y भी आपका क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू r। इस टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछता है वो हम अभी करते हैं, पहले ये चीज समझ लीजिए। आगे समझ, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी, और आज भी मैंने रफली थोड़ा सा आपको बता दिया। करें अभी नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं अभी, किस किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर, तो वो देखते हैं अभी। रफ कर दूं इसको, फिर देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए फ्रेंड, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ग्रेटर देन 0 है, तो आपने बताना है, आपने बताना है कि x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू आपकी क्या होगी। अब ग्रेटर देन 0 है, यानी कि y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 किस केस में हो सकता है, सिर्फ सिर्फ किस केस में हो सकता है y ग्रेटर देन 0, जब a भी ग्रेटर देन 0 हो और d भी क्या हो, ग्रेटर देन, d क्या हो आपका, लेस देन 0। इसी केस में हो सकता है y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 किस केस में हो सकता है, जब आपका a ग्रेटर देन 0 और d आपका क्या हो,
लेस देन 0 तो फॉर ऑल रियल नंबर आपका y ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सारे रियल नंबर के लिए, है ना। ये मतलब हुआ। तो यहां से हम देख लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल के आता है, या फिर ये चीज आप पहले भी मत लिखिए, ये चीज आप पहले भी मत लिखिए, पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। पहले आप यहां से देखिए a कितना है 1, जो कि ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पैराबोला कौन सा बन रहा है, अपवर्ड पैराबोला आपका बन रहा है, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। देन आप देखिए डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac, 9 माइनस 36 कितना बचा आपके पास यहाँ से 27, 27 क्या है आपका -27 क्या है, लेस देन 0। इसका मतलब आपका d क्या है, लेस देन 0 है। d लेस देन 0 है तो कैसा बना ये अपवर्ड पैराबोला, कैसा बना, ऐसा बना, कोई भी रूट इसका रियल नहीं है, ये तो मतलब हुआ। लेकिन इसमें y तो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो यानी कि ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। आई चीजें समझ, ठीक है। अब यहां से अगर यही चीज दे देता x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज लेस देन 0, लेस देन 0। अब लेस देन 0 के केस में तो क्या पॉसिबल है, पहले आप a चेक कीजिए, a आपका क्या है ग्रेटर देन 0, और यहाँ से d आपका क्या निकल के है -27, जो कि क्या है लेस देन 0। अब a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0, तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, ये वाला ग्राफ बनेगा। अब इस वाले ग्राफ में तो y हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या बोला है y लेस देन 0, इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, लेस देन 0 वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, हमेशा आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, आपका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल, x की किसी भी वैल्यू के लिए ये लेस देन 0 आपका नहीं रहेगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहने वाला है हमारे पास, रफ कर दूं इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, -3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 प्लस 6x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे a क्या है -3, जो कि क्या है लेस देन 0। अब आपको d वैल्यूएट करना है ना, तो d क्या निकल के आएगा, b स्क्वायर -4ac, तो यहाँ से 36 और यहाँ से आपका क्या साइन आएगा, फिर से माइनस माइनस माइनस, फिर से क्या साइन आएगा आपका -84, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया आपके पास 48, जो कि क्या निकल के आया, लेस देन 0 निकल के आया, जो कि क्या निकल के आया, लेस देन 0। अब बनाना जरा, a लेस देन 0 मतलब डाउनवर्ड, और d लेस देन 0 ये भी मतलब डाउनवर्ड, और ये क्या बोला इसने, ग्रेटर देन 0। अब ग्राफ तो यहाँ बना, यहाँ पे तो आपका y हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है y हमेशा नेगेटिव, तो यानी कि ये सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। x की हर एक वैल्यू के लिए चाहे आप x को कुछ भी पुट कर देना, ये हमेशा आपका क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया होता आपको 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 लेस देन 0, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाता कि a आपका लेस देन 0 है, d भी आपका क्या है, लेस देन 0 है, तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू s ये वाली सिचुएशन क्या है, पॉसिबल है। क्योंकि इसका ग्राफ कहाँ बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमेशा आपका y हमेशा आपका क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 0। तो ये हर एक रियल नंबर के लिए आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बताइए हुई कोई कंफ्यूजन, नहीं हुई ना, कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको दे दे, आपको कंफ्यूज होने की कहीं भी जरूरत नहीं है। बढ़े अभी नेक्स्ट स्टेप की ओर, चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं कि हमारे पास और क्वेश्चंस क्या क्या दिए हुए हैं, फिर हम करेंगे मॉडल्स की और मूव ऑन करेंगे हम, ठीक है। चलिए रफ कर दूं इसको, चलिए रफ कर देते हैं अभी हम। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये दिया हुआ x माइनस 1 का होल स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करेंगे, वही सेम कंसेप्ट जो मैंने बताया था, रूट निकालिए, यहाँ से रूट क्या क्या निकल के आएंगे, 0 1 और 1, और 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, यानी कि 0 और 1, 1 2 टाइम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 1 पे साइन चेंज नहीं होगा। अब देखना जरा, 1 से बड़ा आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, 1 से बड़ी जो भी वैल्यू लेंगे क्या रहेगा, पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं होगा तो पॉजिटिव, यहाँ पे साइन चेंज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। अब आपको क्या निकालना है, आपको तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, अब 0 to 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी, ये पूरा का पूरा क्या बन गया आपका, पूरा का पूरा क्या बन गया, ये आपका 0 टू क्या बन गया, ये इंफिनिटी बन गया, क्या बन गया ये आपका 0 टू इंफिनिटी। आई कोई दिक्कत नहीं आई। अगर ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता तो, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता तो आपका दूसरा केस, सिर्फ ग्रेटर देन 0, तो आपका x कहां से बिलोंग करता, सारी की सारी ओपन ब्रैकेट हट जाती है, 0 टू 1
यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब 0 टू 1, 1 टू इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं? 0 टू इन्फिनिटी के अंदर कौन इंक्लूड नहीं है? 1 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब इसको कैसे लिख देते हैं कि x बिलोंगिंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी और माइनस क्या कर देते हैं आप? 1 कर देते। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है, अगर इसी केस के अंदर आपका यही होता लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन 0 तो कहाँ है? यहाँ पे है। सो दिस इंप्लाइज x कहाँ से बिलोंग करता है आपका? माइनस इन्फिनिटी से 0 पे कैसी ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट। और अगर आपका होता सिर्फ लेस देन 0, तो सिर्फ लेस देन 0 में क्या होता? आपका x बिलोंग करता माइनस इन्फिनिटी से 0, और ब्रैकेट कैसी रहेगी? दोनों में ओपन ब्रैकेट रहेगी। क्लियर हुई चीजें फ्रेंड? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कर लेंगे अच्छे से। चलिए अब मूव ऑन करते हैं। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी क्या होती है? तो उससे पहले आपको मॉड्यूलस पता होना चाहिए, मॉड्यूलस क्या होता है ना। चलिए देख लेते हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में क्या क्या आपकी क्वेश्चंस आते हैं और किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम। ठीक है, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि मॉड ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है? अब एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दीजिए, आप पॉजिटिव पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव पुट करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा? तो भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब इस मॉड के अंदर जो भी आप वैल्यू पुट कर देंगे हमेशा आउटपुट क्या निकल के आएगी? आपकी पॉजिटिव। यही तो मतलब हुआ, यानी कि मॉड एक्स की डेफिनेशन देखी जाए तो हमेशा क्या रहेगी? एक्स अगर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो आपका ये क्या रहेगा? हमेशा आपकी वैल्यू क्या होगी मोड एक्स की? हमेशा एक्स। अगर आपका एक्स लेस देन 0 है तो मोड एक्स की वैल्यू क्या है आपकी? माइनस एक्स। एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे लिया एक्स, आपने ले लिया -3, तो मोड ऑफ -3 क्या होगा आपका? माइनस ऑफ -3। माइनस ऑफ -3 कितना बन गया? फिर से 3 बन गया। यानी कि मॉडुलस की वैल्यू हमेशा ही क्या निकल के आई आपके पास? पॉजिटिव निकल के आई है। मॉडुलस की वैल्यू क्या निकल के आई? हमेशा ही आपके पास पॉजिटिव। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट? ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ भी बन जाएगा इसका। कैसे देखना जरा, अगर इसको हम मान ले सम y, तो y की वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो x है, यानी कि x 0 है तो y भी 0, x 1 है तो y भी 1, x 2 है तो y भी 2, x 3 है तो y भी 3, यानी कि y इज इक्वल टू x का तो बन गया ये वाला। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि ये बन गया y इज इक्वल टू x का। y इज इक्वल टू x का, x लेस देन 0, x लेस देन 0 मतलब इस साइड बनेंगे आपके, लेस देन 0 तो इधर होते हैं, और y की वैल्यू क्या? -x। यानी कि अगर आपका x कितना है? -1 है तो y कितना है आपका? 1। x -2 है तो y कितना है? 2। x -3 है तो y कितना है? यानी कि y हमेशा क्या रहने वाला? पॉजिटिव, और x क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। तो ये वाला क्या है आपका? ये वाला क्या है आपका? y इज इक्वल टू -x है। तो ये किसका ग्राफ है आपका? ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू मोड ऑफ x का। ये आपकी x एक्सिस, ये y, ये -x, ये -y एक्सिस। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कर लेंगे अच्छे से। बढ़े अभी नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए कुछ और देख लेते हैं अभी हम। इसी और स्टेप में आपसे क्या पूछ सकता है वो, यहाँ से देखिए। मॉडल्स के अंदर सिर्फ यही नहीं है कि आपको मोड ऑफ एक्स ही देगा, वो मोड की बजाय कुछ भी दे सकता है आपको। बस आपने ये वैल्यू कहां से पता चलेगी कि एक्स ग्रेटर देन किससे होगा, एक्स लेस देन किससे होगा? वो वैल्यू आपको पता चलेगी यहाँ से। देखना जरा, मोड ऑफ 3x - 2, इसका मतलब क्या है कि इस अंदर वाले को आप 0 पुट कर दीजिए। 3x - 2 को 0 पुट कर दिया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई? 2/3। जब x की वैल्यू 2/3 या 2/3 से बड़ा है तो ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 2/3 है तो ये हमेशा क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा मतलब क्या रहेगा वैल्यू? 3x - 2। कुछ भी पुट करके देख लीजिए। 2/3 से बड़ा 1 पुट करके देख लीजिए। 1 पुट करेंगे, 3 × 1 - 2 क्या बनेगा? 1। क्या बनेगा? 1। 1 तो क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने पुट किया x लेस देन 2/3, 2/3 मान लीजिए आपने 0 पुट कर दिया, इसके अंदर 0 पुट किया, तो 0 पुट करेंगे तो -2। -2 क्या है आपका? नेगेटिव। नेगेटिव है तो नेगेटिव को तो मोड पॉजिटिव बनाते हैं, उसके आगे एक और साइन क्या लग जाएगा आपका? माइनस साइन लग जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है, तो यानी कि जब भी आपको ये पॉइंट निकालने, तो पॉइंट कहां से निकल के आएंगे? इस अंदर वाले को, जो मोड के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको आप इक्वल टू 0 रख दीजिए, वहां से आपकी क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी? x। ठीक है, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू है तो पॉजिटिव, x लेस देन है तो आपका क्या रहेगा? नेगेटिव। इसका ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ भी बन जाएगा इसका आपका, कि x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 है। 2/3 कहाँ होगा आपका? कहीं ना कहीं, ये मान लीजिए 0 है, ये मान लीजिए 1 है, तो 2/3 यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहां से बनेगा आपका y इज इक्वल टू 3x - 2, और यहां से ये क्या बनेगा आपका? y इज इक्वल टू -3x - 2 का आपका ग्राफ बनेगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कर लेंगे। अब ये तो हुआ कि जब आपका x क्या है? पॉजिटिव। x क्या है आपका? जब x के आगे साइन क्या है आपका? पॉजिटिव। जब x के आगे साइन नेगेटिव आ जाए तो उसको कैसे करेंगे? वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, देखना जरा कैसे। फिर हम इनइक्वालिटी भी करेंगे। फिलहाल हम
इक्वेशन की फॉर्म में कर रहे हैं, जैसे देखना 1 माइनस एक्स का मोड। अब यहां से पॉइंट तो क्या निकल के आया, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू यानी कि जब आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और एक्स लेस देन क्या होगा आपका 1 होगा। जब आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है यानी कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा कुछ भी लेना, क्या आएगी वैल्यू, नेगेटिव आएगी ना। 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू नेगेटिव, लेकिन मोड तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, यानी कि एक और साइन आपने क्या लगाना पड़ेगा इसके आगे, माइनस। तो एक्स लेस देन 1 लेंगे तो हमेशा क्या रहेगा ये आपका 1 माइनस एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी कि हमें इसको बार बार ये चीजें समझाने की आई थिंक जरूरत नहीं है अभी आपको कि मोड कैसे आप निकालते हैं चीजों का। क्लियर हुआ कंसेप्ट? अभी करें इनइक्वालिटी। चलिए सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि अगर आपके पास मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए है, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए है, तो इस केस में, अब इस केस में ए की वैल्यू क्या हो सकती है, अब मोड एक्स अगर कुछ ना कुछ वैल्यू आती है तो उस केस में वैल्यू क्या निकल के आती है, नेगेटिव भी आती है, पॉजिटिव भी आती है नहीं आती। मोड एक्स अगर ए के इक्वल है, यानी कि अगर मोड एक्स मेरा 5 के इक्वल है, यहां से देखना जरा, अगर मोड एक्स मेरा 5 के इक्वल है तो एक्स क्या क्या हो सकता है, यहां से एक्स देखना, एक्स अगर -5 है तो -5 का मोड भी क्या रहेगा 5, और एक्स अगर 5 है तो 5 का मोड भी क्या रहेगा आपका 5 ही रहेगा। यानी कि एक्स आपका क्या हो सकता है, +-5 दोनों चीजें हो सकती हैं। यानी कि अगर आपको जनरली मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए दिया है तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या होगी, +-a आपके पास होगी। अगर आपका ए क्या है, पॉजिटिव है, अगर आपका ए क्या है, पॉजिटिव, इफ ए इज पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव। लेकिन अगर ए नेगेटिव है, अगर आपका ए क्या है, नेगेटिव है, ए इज नेगेटिव, अगर ए नेगेटिव है जरा देखना, मोड एक्स इज इक्वल टू -3, क्या ये चीज कभी पॉसिबल है क्या कि किसी का मॉडुलस नेगेटिव आ जाए, किसी का मॉडुलस तो नेगेटिव तो कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब इसमें नो सॉल्यूशन, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए उसका मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कर लेंगे अच्छे से। अभी करें कुछ और क्वेश्चन, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास क्या क्या, किस किस टाइप से हमारे पास कंसेप्ट आते हैं, किस किस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। ये तो इक्वल की बात हुई है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और बता देती हूँ इसका मैं कि इक्वल के केस में कैसे हो सकता है, देखना जरा। अगर आपके पास ये है मोड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 है, तो इस केस में क्या होगा, यानी कि x माइनस 1 क्या होगा आपके पास, +-5, यही होगा ना, x माइनस 1 इज इक्वल टू +-5। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू +-5 + 1, यानी कि एक बार साइन लेंगे प्लस तो प्लस लेंगे तो 6 और माइनस लेंगे तो कितना निकल के आएगा आपके पास, -4 निकल के आएगा। तो दो वैल्यू यहां से निकल के आ गई हैं आपकी, क्या क्या वैल्यू निकल के आ गई है यहाँ से, 6 और -4 आपके पास निकल के आ। ठीक है, तो हमेशा मॉडुलस में जब भी आपके पास मॉडुलस x इज इक्वल टू a होता है और a आपका पॉजिटिव होता है, तो उस केस में हमेशा मोड की कितनी वैल्यू निकल के आती है, 2 वैल्यूज निकल के आती है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई भी दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मोड x जब आपका लेस देन a है, मोड x जब आपका लेस देन a है, तो लेस देन a है, अभी मैंने क्या बताया था जब भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि x-3, x-5 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, यानी कि आपने इसको इक्वल टू 0 पुट करना हो, इक्वल टू 0 पुट करना, तो यही तो मतलब हुआ ना कि x-3 को 0 पुट कर दिया, x-5 को 0, यहां से रूट निकल के आ गया आपके 3 और 5। क्या रूट निकल के आ गए, 3 और 5। यानी कि जब आपका मोड ऑफ x लेस देन a है, मोड ऑफ x आपका लेस देन a है, तो यानी कि मोड ऑफ x माइनस a लेस देन 0, यही मतलब हुआ या नहीं हुआ। फिर मैंने क्या बताया, उसी टाइप से चलिए, आपने क्या रखना है, इसको क्या रखना है, लेफ्ट साइड को 0 के इक्वल, आपको x की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। अब मोड ऑफ x माइनस a को आपने 0 रखा, तो मोड ऑफ x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या क्या निकल के आई, +-a, यानी कि एक रूट आया a, एक रूट आया -a। अब आपने देखना है दो रूट तो आ गए, एक आ गया -a, एक आ गया है +a। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जब मोड x आपका क्या है, लेस देन a है आपका। ठीक है, और जब a आपका क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे a जो ले रहे हैं हम वो क्या है, a हमेशा क्या है हमारा, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव की बात मैं करूंगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से, अब मोड x लेस देन है, लेस देन का मतलब क्या होता है, लाई कर रहे हैं, लेस देन का मतलब क्या होता है, लाई, यानी कि -a और a के बीच में x हमेशा क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, x लाइज बिटवीन -a to a। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको मोड x इज इक्वल टू a वाला कंसेप्ट समझाया था कि वहां से x की वैल्यू क्या क्या निकल के आती है। फिर यहाँ से तो आप डायरेक्टली कर ही सकते हैं कि लेस देन का मतलब क्या होता है, लाई कर रहा है, इसका मतलब -a और a के बीच में आपका लाई कर रहा है। आई चीजें समझ। ये तब हुआ जब आपका a क्या है, पॉजिटिव। अगर आपका a नेगेटिव है, अगर आपका a क्या है, नेगेटिव, a इज नेगेटिव, अगर a नेगेटिव है तो मुझे बताइए क्या मॉडुलस क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से छोटी हो सकती है क्या?
मॉडुलस तो हमेशा क्या होता है, किसी भी नंबर का हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वो तो किसी भी नंबर से छोटा तो नहीं हो सकता है। इट मीन्स इसमें नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कि मोड एक्स जब लेस देन ए होगा तो इस केस में आपका एक्स कुछ भी नहीं हो सकता है, एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो इस केस में नो सॉल्यूशन आपका आएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? एग्जांपल करवाऊं इसके, पहले रफ कर दूं इसको, फिर देखते हैं इसके एग्जांपल किस किस टाइप से होते हैं। रफ कर दूं इसको, चलिए फिर देखते हैं एग्जांपल किस किस टाइप से हमारे पास है। देखिए एक बार एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास, देखना जरा एक बार। मोड ऑफ एक्स माइनस टू इज लेस देन 5, मोड ऑफ एक्स माइनस टू इज लेस देन 5। अब यहां से आपने क्या निकाला था अभी अभी रिजल्ट, कि मोड ऑफ एक्स लेस देन ए होता है, तो आपका एक्स कहां से कहां लाई करता है, माइनस ए से। अब मोड ऑफ एक्स की बजाय क्या है, एक्स माइनस टू, तो सेम कंसेप्ट कि एक्स माइनस टू आपका कहां से कहां लाई करेगा, -5 से 5 के बीच में लाई करेगा। क्लियर हुआ? अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, क्या ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे हर प्लेस पे, 5 + 2, यहां से क्या आ गया -3, यहां से क्या आ गया x, यहां से क्या आ गया 7। यानी कि इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन क्या निकल के आया आपके पास, कि मॉड ऑफ x - 2 लेस देन 5 है, तो x किस किस के बीच में लाई करेगा, -3 और 5 के बीच में आपका x लाई करेगा। अगर इसी एक्सप्रेशन के अंदर ये होता मोड ऑफ x - 2 लेस देन -5, बताइए इसका क्या सॉल्यूशन निकल के आता? क्या किसी की मॉडुलस क्वांटिटी नेगेटिव साइन से लेस हो सकती है क्या? नेगेटिव से मॉडुलस छोटा हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। तो दिस इंप्लाइज नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या बोल देंगे, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब अगर बाय चांस अगर आपके पास इक्वल टू का साइन आ जाता है, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो इस केस में क्या होगा, आपका एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ए और ग्रेटर देन इक्वल टू -a। यानी कि लेस देन की बजाय साइन क्या आ जाएगा आपका, इक्वल आ जाएगा, लेस देन इक्वल 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 लेस देन इक्वल, अगर इक्वल टू का साइन है तो। क्लियर हुआ? अब ग्रेटर की बात करें, चलिए अब ग्रेटर की बात कर लेते हैं हम। ग्रेटर केस में क्या होगा हमारे पास, रफ कर दो इसको, ग्रेटर की बात कर लेते हैं कि मोड एक्स आपका ग्रेटर देन ए है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। लेस देन ए और लेस देन इक्वल टू ए की तो बात कर ली हमने, जब ए पॉजिटिव है ए नेगेटिव, ठीक है। चलिए मोड एक्स जब आपका ग्रेटर देन ए है और ए क्या है आपका पॉजिटिव, ए क्या है आपका, वही सेम कंसेप्ट कि मोड ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन का मतलब इसके एक्स के आप रूट निकालेंगे, क्या आएगा, -a to a। -a और a के बीच में लाई नहीं कर रहा है, उसके बाहर जा रही है वैल्यू, बाहर जा रही है मतलब -a से छोटी है और a से क्या है, बड़ी है। यानी कि यहां से क्या निकल के आया कि एक्स आपका बिलोंग कर रहा है -∞ से -a यूनियन a to ∞। यही मतलब हुआ ना इसका। यहाँ पे -a है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज। तो यही तो कंसेप्ट है, यही तो कंसेप्ट है कि ग्रेटर देन 0 है तो मतलब -∞ से -a और a to ∞। इसको ऐसे भी लिख सकता है, x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a, किसी भी फॉर्म में लिख दे, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। कर लेंगे अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हमारे पास क्या निकल के आता है, कि अगर आपके पास a नेगेटिव, a क्या है आपके पास नेगेटिव। अब a अगर नेगेटिव है तो a नेगेटिव है, तो अब देखना नेगेटिव वैल्यू के लिए तो मॉडुलस x हमेशा ही क्या रहता है, पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू से तो हमेशा मॉडुलस x हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर रहता है। आप x की कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। और a कुछ भी नेगेटिव पुट कर लीजिए, हमेशा क्या रहने वाला है, ये वैल्यू हमेशा ही सेटिस्फाई रहने वाली है। देखना जरा, मोड ऑफ x ग्रेटर देन -5, आप x की जो कुछ भी पुट कर लीजिए, आपके मन में जो है ना वो पुट कर लीजिए, ये एक्सप्रेशन हमेशा ही ट्रू रहेगी। मतलब आपका x किसके लिए ट्रू होगा, हर एक रियल नंबर के लिए। यानी कि मोड x अगर ग्रेटर देन a है और a अगर नेगेटिव है, a इज नेगेटिव, देन x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ये क्या होगा आपका हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सारे के सारे रियल नंबर इसका क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर लेते हैं। अगर यही आता आपके केस में, x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब इक्वल टू का साइन क्या पॉसिबल है, इक्वल टू का साइन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉडुलस क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकती है, तो इक्वल टू का साइन पॉसिबल नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर a नेगेटिव है तो उसमें इक्वल टू का साइन पॉसिबल नहीं है, a पॉजिटिव है तो इक्वल टू का साइन हमारे पास पॉसिबल है। तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, इस केस में आपके पास क्या हो जाएगी चीजें, अगर हाँ यहाँ से सॉल्यूशन पूछ ले, हाँ ये चीज हो सकती है।
अगर इससे सॉल्यूशन पूछ ले, अगर ये ग्रेटर देन का साइन है तो हमारे x क्या आ जाएंगे, सारे के सारे रियल नंबर, जो मैंने अभी कंसेप्ट इक्वल टू भी आ जाता है। अब इक्वल का मतलब क्या होता है, या तो ग्रेटर है या फिर इक्वल है। अब इक्वल तो हो नहीं सकता है, लेकिन ग्रेटर तो हो सकता है ना। तो ग्रेटर के लिए जो जो वैल्यू आएंगे वो वैल्यू हम लिख देंगे। ग्रेटर के लिए कौन सी वैल्यू आ रही है, रियल नंबर आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। लेकिन इक्वल नहीं हो सकता, ये चीज हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है और ए आपके पास क्या है, पॉजिटिव, ए आपके पास क्या है, पॉजिटिव, तो इस केस में भी आपके पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे साइन क्या लग जाएगा आपका, कि एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। बस साइन में चेंज आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू। या तो ये चीज पॉसिबल है या फिर ये चीज आपकी पॉसिबल। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब कुछ और हम क्वेश्चंस देखते हैं, हमारे पास किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है मॉड्यूलस से रिलेटेड, ठीक है। चलिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो देख लेते हैं अभी हम। आपसे पूछेगा कि सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने निकल के आएंगे, यहां से बताइए। देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मोड ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू, आपके बताना है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने होंगे यहां से। अब इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता रखी है, बता रखी है नहीं बता रखी है, बता रखी है ना, कि जब भी आपके पास ये कोई आता है, ए मोड ऑफ एक्स स्क्वायर बी मोड ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 है। तो इस केस के अंदर आपके पास सॉल्यूशन कितने होते हैं, मैंने क्या क्या बता रखा है, ए बी सी, फिर से बता देती, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, अगर तीनों ही पॉजिटिव तो कितने सॉल्यूशन होंगे आपके पास, 0 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव सी पॉजिटिव है तो कितने होंगे, 4। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है तो कितने होंगे, 2। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव है तो कितने होंगे, 2। वेरीफाई भी कर सकते हैं हम, देखना जरा, ए क्या है पॉजिटिव, बी क्या है नेगेटिव, सी क्या है पॉजिटिव, ये वाला केस, ये वाला केस, इसका मतलब 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अभी चेकआउट हो जाएगा, देखना जरा। मोड ऑफ एक्स का स्केयर -3 मोड ऑफ एक्स -2 मोड ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मोड ऑफ एक्स -3 माइनस माइनस, यहां से क्या करेंगे, मोड ऑफ एक्स -2, कॉमन वगैरह लेने की जरूरत है, इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं, आप बड़े हो चुके हैं अभी, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्स -3 मोड ऑफ एक्स -2, यानी कि मोड ऑफ एक्स की वैल्यू 3 और मोड ऑफ एक्स की वैल्यू 2, यानी कि मोड, यहां से एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, +-3, और यहां से एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, +-, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3 - 3 2 - 2, कितने सॉल्यूशन निकल के आए आपके पास, 4 सॉल्यूशन आए या नहीं आए, आए ना, वेरीफाई भी हो गया है ना, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता रखी है, अगर आपसे वो पूछता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, रियल सॉल्यूशन, तो आप डायरेक्टली यहां से बता सकते हैं कितने, ये वाली शॉर्ट ट्रिक आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर पूछता है कौन कौन से हैं, फिर आपको डिराइव करके देखना पड़ेगा, फिर आपको निकाल के देखने पड़ेंगे कौन कौन से, ठीक है। आई चीजें समझ, इसलिए मैंने दोनों मेथड से आपको करवा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। हर टाइप से क्वेश्चन मैं कराऊंगी आपको, हर टाइप से, कोई भी टाइप नहीं छुटवाऊंगी आपकी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर -2 मोड ऑफ एक्स -3 इज इक्वल टू, कौन सा केस आ गया, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, यानी कि अगर वो पूछता है सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, रियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। रियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने होंगे आपके पास, 2। अब कौन कौन से होंगे जरा बना लीजिए, क्या बनेगा, 3 मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स -3 इज इक्वल टू 0, यानी कि मोड ऑफ एक्स -3 और मोड ऑफ एक्स +1 इज इक्वल टू 0, यानी कि मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 और मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1। मैंने अभी अभी बताया था, क्या कभी मोड एक्स नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता मैडम, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आई, +-3, यानी कि 3 हो सकता है और -3 आपका हो सकता है, इससे ज्यादा कोई भी वैल्यूज आपकी नहीं हो सकती है। तो कितने सॉल्यूशन निकल के आए, 2 सॉल्यूशन निकल के आए। आया कंसेप्ट समझ, कोई भी दिक्कत नहीं आई ना, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, फिर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, 2 मोड ऑफ एक्स +1 का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ एक्स +1 इज इक्वल टू 3, इसके कितने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, वैसा ही क्लियर हो रहा है, इज इक्वल टू 3 है, मतलब इधर आके क्या हो जाएगा, ये
इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा, कितने रियल सॉल्यूशन आएंगे आपके पास, कितने आएंगे, 2 आएंगे। लेकिन कौन कौन से आएंगे अगर पूछे तो, x+1 को आप पुट कर लीजिए, मोड ऑफ x+1 को t पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t² माइनस t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना दीजिए, क्या क्या फैक्टर बनेंगे यहाँ से, क्या क्या फैक्टर बनेंगे, 3t प्लस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, t, तो 2t माइनस 3, यहां से क्या कॉमन आ रहा है 1, 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो t प्लस 1 और 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो t की वैल्यू एक तो आई -1, एक t की वैल्यू आई 3/2 आपके पास, 3/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। t को तो आपने क्या पुट किया, मोड ऑफ x+1, यानी कि मोड ऑफ x+1 एक तो है 3/2, एक मोड ऑफ x+1 है आपका -1। क्या नेगेटिव क्वांटिटी मॉडुलस के पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, कि x+1 इज 3/2 और x+1 इज -3/2, है ना। तो x की वैल्यू 3 - 3/2 1/2, और x की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी -5/2। यानी कि दो वैल्यू पॉसिबल है, कौन कौन सी, 1/2 पॉसिबल है और दूसरी कौन सी पॉसिबल है, -5/2। यानी कि कितने सॉल्यूशन निकल के आए आपके पास, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने निकल के आए आपके पास, 2 सॉल्यूशंस आपके पास निकल के आए। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। करें अभी, चलिए प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। रफ कर दो इसको, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अभी देख लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड, क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर, अभी देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, इफ x raised to the power log of 7 raised to the power x is greater than 7, where x greater than 0, then which one of the following is correct। हम ये नहीं करेंगे कि which one of the following is correct, हम यहां से डायरेक्टली हमारा आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे निकल के आता है ये, इसका मतलब तो समझते हैं ना आप क्या होता है, log of 7x, ऊपर x है तो क्या मतलब होता है, मैंने आपको समझाया भी होगा पहले कभी, ठीक है, कि आपका क्या मतलब होता है, log of x मतलब ऊपर है 7 नीचे, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, log of x by log of 7, ये चीजें होती है। ठीक है, जब भी मैं लॉगरिथमिक आपको करवाऊंगी तब और भी अच्छे से बता दूंगी कि लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, लॉग कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब देख, लॉग ले लीजिए दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। लॉग लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स 7, ठीक है, बेस में 7 ऊपर क्या है, एक्स है। ठीक है, अब इज ग्रेटर देन log ऑफ 7, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है कि log ऑफ x की पावर m है, तो ये m कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, क्या हो जाता है m log ऑफ x। अब यहां से देखना, log ऑफ x और x की पावर क्या है, ये पूरी, तो पूरी पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो पूरी पावर आगे आ जाएगी, यानी कि log ऑफ x, और बेस में क्या चल रहा है 7, और अंदर क्या बचेगा, log ऑफ x इज ग्रेटर देन log 7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है मैडम, इसको खोल के लिख दीजिए, log ऑफ x बाय log 7 इंटू log ऑफ x ग्रेटर देन log 7। अब हमें पता है कि log 7 का साइन तो हमें पता है, क्योंकि ये कोई ना कोई नंबर है, कोई वेरिएबल तो नहीं है, इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, log ऑफ x यहाँ पे है, log ऑफ x यहाँ से log x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 7 का स्क्वायर। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। अब अगर इसको एक साइड ले आए, एक साइड ले आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ x का स्क्वायर माइनस log ऑफ 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यही होता है ना, ए प्लस बी ग्रेटर देन 0, यानी कि या तो ये 0 या फिर ये 0, यही मतलब हुआ, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का साइन आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ग्रेटर तो बाद में देखना है कि कहां से कहां लाई कर रहा है, पहले मैं एक्स की वैल्यू यहां से निकालनी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, log x माइनस log 7 इज इक्वल टू 0। पहले क्या काम करने हैं, इक्वल टू 0 पुट करना होता है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आई 7, इसको करेंगे तो log x प्लस log 7 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब log x इज इक्वल टू माइनस log 7, अब माइनस कहां चला जाता है, पावर में, तो 7 की पावर माइनस हो जाएगी, log से log कट गया तो x की पावर 7 की पावर -1, यानी कि 1/7, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या निकल के आई 7 और 1/7। अब साइन क्या है, ग्रेटर, साइन क्या है, ग्रेटर, ये वाला रफ कर दूं मैं पोर्शन, ये वाला रफ कर दूं पोर्शन, चलिए ये वाला रफ कर देती, फिर देख आपके पास दो रूट निकल के आए, कौन कौन से,
एक तो निकल के आया 1/7, एक निकल के आया 7। अब साइन क्या है? ग्रेटर। साइन क्या है? ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब क्या करता है? डज नॉट लाई, मतलब लाई नहीं कर रहा है। 1/7 से इधर आएगा, अरे 1/7 यहाँ पे, 1/7 यहाँ, ठीक है। 1/7 छोटा होता है ना, 7 से इधर और 1/7 से इधर, तो इसका मतलब एक्स आपका कहां से बिलोंग कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 1/7 के इक्वल का साइन है? इक्वल का साइन तो नहीं है, सिर्फ ग्रेटर का साइन है, ठीक है। और यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कर लेंगे तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, तो घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जब मैथ्स इनसाइड एकेडमी आप लोगों के साथ है। तो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहने वाला है हमारे पास। रफ कर देती हूँ इसको, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास। एक बार रफ कर दो इसको, चलिए फिर देखते हैं। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहने वाला है हमारे पास। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले क्या है कि आपके पास दिया हुआ है, हाउ मेनी रियल रूट्स डज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 mod of x plus 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3 mod of x plus 2 इज इक्वल टू 0। कितने रियल रूट्स होंगे? रियल रूट्स आया हुआ है ये क्वेश्चन एग्जाम में, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए अभी मैं वही वाले उठा रही हूँ आप लोगों के। कितने रियल रूट्स होंगे देखना जरा। अब ये क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव। मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई है आपको? अगर वो ये नहीं पूछता है कि कौन कौन से हैं तो सीधा शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ए बी और सी तीनों के साइन क्या है? पॉजिटिव, मतलब नो रियल रूट इज पॉसिबल। नो रियल रूट इज पॉसिबल, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा? कितने रूट्स पॉसिबल हैं इसके? 0 पॉसिबल है। कितने पॉसिबल हैं? 0, यानी कि कोई भी रूट इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों का साइन क्या है? पॉजिटिव है। सोल्व करके देखना चाहते हैं क्या? देख लीजिए भाई। 2 mod of x plus mod of x plus 2 is equal to 0. Mod of x plus 2, mod of x plus 1 is 0. Mod of x minus 2, mod of x minus 1. क्या कोई भी मॉड नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता मैडम, कोई भी मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता है। मॉडल्स की वैल्यू तो हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। इसका मतलब नो रूट इज पॉसिबल, इसका कोई भी रूट पॉसिबल नहीं है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर? रफ कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है। चलिए स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन की क्या दिया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय mod of x less than 5, y is equal to 0 and y is equal to 8? mod of x less than 5, y is equal to 0 and y is equal to 8। आपने बताना है कि एरिया क्या होगा इस रीजन का। सबसे पहले रीजन बनाइए, यही तो मतलब हुआ। सबसे पहले रीजन बनाइए, एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये x एक्सिस, ये y, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y। अब mod of x less than 5 का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ एक्स लेस देन 5 का मतलब क्या होता है कि एक्स आपका कहां से कहां लाई कर रहा है? -5 से 5 के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, तो बना दीजिए -5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 1। जब भी आपके पास, अब मैंने कल ही चीज बताई थी आपको, इक्वल टू का साइन नहीं होता तो कैसी अपने लाइन बनानी होती है? डॉटेड लाइन। तो x इज इक्वल टू 5 तो यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू -5। अब लाइन कैसी बनानी है आपने? डॉटेड लाइन बनानी है। कैसी लाइन बनानी है आपने? डॉटेड लाइन बना दी आपने डॉटेड लाइन, ये आपकी होगी डॉटेड लाइन। अब y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है। यानी कि डिस्टेंस हमें देखना, हमें तो एरिया फाइंड आउट करना है इस रीजन का, जो रीजन बनेगा, ठीक है, हमें उससे मतलब है। अब देखना y इज इक्वल टू 8, 8 कहां होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कहीं ना कहीं यहां हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होगा y इज इक्वल टू 8। अब हमें जो रीजन बना है, यानी कि ये बीच वाला रीजन बना है, ये वाला रीजन, यही बना ना, ये वाला बना, इस रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो ये क्या बन गया आपकी? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनी जिसकी लेंथ कितनी है? यहां भी आपका कितना है? 5, यहां भी आपका कितना है? 5। तो 5 + 5 कितना हो गया? 10। तो लेंथ कितनी हुई रेक्टेंगल की? 10। और ब्रेड्थ कितनी हुई रेक्टेंगल की? 8। तो एरिया कितना निकल आएगा? एरिया कितना निकल आएगा? 8 × 10 दैट इज इक्वल टू 80। कितना निकल आएगा? 80। और यूनिट्स कुछ भी हो सकती हैं यहाँ पे, 80 स्क्वायर यूनिट्स। क्या? 80 स्क्वायर यूनिट्स। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर लेंगे तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि हाँ एरिया क्या होगा, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। करे एक और क्वेश्चन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या रहने वाला क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन ही देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों को कि mod of x square minus 3x plus 2 is greater than x square minus 3x plus 2। mod of x square minus 3x plus 2 is greater than
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देन आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन क्या क्या दिया, एक्स लेस देन 1, एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स लेस देन 1 और एक्स ग्रेटर देन 2। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको कि एक्स 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सॉरी, और थर्ड है आपका ओपन ब्रैकेट, और फोर्थ है आपका, फोर्थ क्या दिया हुआ है आपका, एक्स इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3 and 4, एक्स इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3 and 4। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, मार्कर चेंज कर लेती हूँ मैं एक बार। इस टाइप के क्वेश्चंस को ना ऑप्शन से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, अगर ऑप्शन से ट्राई करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। पर इसके फैक्टर बनाए, इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 मॉड ग्रेटर देन x माइनस 1 x माइनस 2। अब देखना फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है कि x लेस देन 1 हो सकता है और x ग्रेटर देन 2 हो सकता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू 1 ले लें, अगर आप यहाँ पे कोई ना कोई x की वैल्यू 1 ले लें, इफ x इज इक्वल टू आपने 1 ले लिया, x इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो 1 लेंगे तो आपके पास क्या निकल के आने वाला है, यहाँ से 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। देखना जरा 1 माइनस 1 0 और 0 इंटू समथिंग कुछ भी आ जाए 0 आने वाला है, यानी कि 0। और यहाँ पे भी क्या आएगा, क्या 0 ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है, क्या 0 ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका हो गया कट, हो गया, और यानी कि ये ऑप्शन भी आपका हो गया कट। कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब नेक्स्ट लेके देख लीजिए, कोई भी और नंबर आप लेके देखेंगे, कोई भी और नंबर, x लेस देन 1 लेके देख लीजिए, x ग्रेटर देन 2 लेके देख लीजिए। x लेस देन 1 क्या लेंगे आप, x लेस देन 1 आप क्या लेंगे, x लेस देन 1 आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया 0 ले लिया, क्या ले लिया आपने 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस 1 0 माइनस 2 का मोड। अब यहां से मोड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 1 इंटू 2 2 का मोड, और वहां से करेंगे तो कितना निकल के आएगा 0 माइनस 1 और 0 माइनस 2, तो 1 इंटू 2, यहां से भी 2 निकल के आया, यहां से भी। क्या 2 ग्रेटर देन 2 पॉसिबल है, क्या 2 ग्रेटर देन 2 पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका हो गया रॉन्ग, ये वाला भी हो गया रॉन्ग, रॉन्ग रॉन्ग काट दीजिए, बच गया क्या आपके पास, यानी कि x आपका क्या पॉसिबल हो सकता है, 1 और 2 के बीच में आपका x पॉसिबल हो सकता है। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देख लेते हैं अभी कुछ और हम, चलिए कोई क्लास क्वेश्चन और कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन तो करवाने को मैं बहुत करवा सकती हूँ, लेकिन आप अपने एंड पे ट्राई कीजिए, कोई भी प्रैक्टिस बुक्स है आपके पास उसे ट्राई कीजिए आप। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है आपका कि आपकी एन की वैल्यू क्या होगी, आपकी एन की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है यहाँ पे, जहां पे आपका एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 प्लस ऑन टू 1 बाय 2 की पावर n माइनस 1 लेस देन 2 माइनस 1 बाय 1000। आपको बतानी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n, कि पॉजिटिव इंटीजर n की ग्रेटेस्ट वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखना लेफ्ट साइड को सोल्व कीजिए पहले, लेफ्ट साइड क्या दिख रही है आपको, जीपी दिख रही है ना, दिख रही है नहीं दिख रही है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, प्लस ऑन अप टू 1 बाय 2 की पावर n माइनस 1। टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पे 2 की पावर 1 से लेके n माइनस 1 और यहाँ पे 2 की पावर 0, टोटल कितनी टर्म होगी n टर्म्स, ठीक है, लेस देन 2 माइनस 1 बाय 1000। कोई दिक्कत नहीं। अब ये बन गई जीपी विथ कॉमन रेशियो कितना है, r कितना है 1 बाय 2, और r क्या है आपका लेस देन 1, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा a इंटू 1 माइनस r रेश टू दी पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r और लेस देन 2 माइनस 1 बाय 1000। कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ से नीचे से क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 2 की पावर n डिवाइड बाय 1 बाय 2 लेस देन 2 माइनस 1 बाय 1000। अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 माइनस 1 बाय 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, और लेस देन 2 माइनस 1 बाय 1000। अब 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं 2 को माइनस कर सकते हैं, यानी कि 2 हट जाएगा, 2 हट जाएगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा माइनस 1 बाय 2 की पावर n माइनस 1 इज लेस देन माइनस 1 बाय 1000। अब ये माइनस साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेट लेस देन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में, ठीक है, यानी कि 1 बाय 2 की पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन 1 बाय 1000। अब हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये कंपैरिजन करना है, इसका मतलब अब 1 बाय जब आपके पास 1 बाय a ग्रेटर देन 1 बाय b होता है तो a लेस देन क्या होता है b होता है, तो यहाँ से a लेस देन क्या हो जाएगा b हो जाएगा, तो यानी कि 2 की पावर n माइनस 1 लेस देन क्या हो जाएगा आपके पास 1000। अब जरा मुझे एक चीज बताइए 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 होता है, ये तो सभी को याद होगा 2 की पावर 10 1024। 2 की पावर 9 कितना होता है 512। अगर हम यहाँ पे n माइनस 1 की वैल्यू 10 लेंगे तो 1024 तो बड़ा हो गया,
जो कि सेटिस्फाई नहीं है ना सेटिस्फाई। हमें बताना है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगी हमारे पास, यही बताना है। अब यहाँ से अगर हम n की वैल्यू 9 लेते हैं तो 512 लेस देन हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 9 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास यहाँ से 10। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या निकल के आई n की, यहाँ से 10 आपके पास निकल के आई। चीजें समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना। क्वेश्चन करवाने को फ्रेंड मैं बार बार बोली बहुत सारे करवा सकती हूँ, लेकिन आप अपने लेवल पे ट्राई करेंगे ना तब फायदा है। अपने लेवल पे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपके पास जरूर बुक्स होगी अवेलेबल, प्रैक्टिस बुक, ठीक है, वहां से आप ट्राई कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए फ्रेंड, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक बनता है फ्रेंड, एक आपके एक लाइक से हमें ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बार बार बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।